वाली है। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Is my voice clear to you? यस मैम। बच्चों वॉइस क्लियर है ना? प्रभात, यस मैम। स्वास्तिक, पंखुड़ी। चलो, तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर बुक। निकाल लीजिए ये वाली। है हाँ, ये वाली, ये बुक निकाल लीजिए सब लोग। निकाल लिए मैम। चलो, वेरी गुड। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 2, लाइवली ट्रीज। यस मैम, मैंने भी निकाल ली। गुड। लगा लो। तो चैप्टर नंबर 2 लाइवली ट्रीज पर आ जाइए। आ गए सब लोग? गुड मॉर्निंग मैम। इसको निकाला करो, ये मोटा लगता है, ये काम करो मैम हाँ, मुझे मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अविका, बोलिए। मैम मुझे प्रोनाउन भी आता है। आ गया प्रोनाउन? तो बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? मैम जैसे कि हम लोग गर्ल, मैन या वुमन और बॉय के बारे में बात करें, जैसे कि बॉय और मैन में ही लगाया जाता है और गर्ल और वुमन में शी लगाया जाता है। जैसे कि he is my brother, he is 28 years, मतलब ये मेरा भाई है, मेरा भाई 28 साल 1.5 साल का है। So the definition of pronoun is Avika कि that words which are used in the place of noun, है ना? नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आपने बोला ना ही शी, इट लगाते हैं और थिंग में भी इट लगाते हैं। वेरी गुड अविका, वेरी गुड। ऐसे ही लर्न करो सभी लोग। मैम ये मेरे मतलब पापा ना मेरे मोबाइल में ना व्हाट्सएप पे एक प्रोनाउन का वीडियो भेजे हैं, वो प्रीविंकल पर, उसी को ही मैं देखती हूँ। और जो मेरी फर्स्ट क्लास की ग्रामर की बुक है जो आप पढ़ाती थी, हाँ, उसमें भी वही लिखा है। हाँ, और मेरी मम्मी पढ़ाती है। अच्छा, बहुत अच्छा करती है अविका। ऐसे ही डेली पढ़ा करो और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा करो, ठीक है? और मैम ईवीएस में मैम कराई थी होमवर्क, जो ईवीएस वाली मैम थी उसको मैंने ना कॉपी पे पूरा कंप्लीट कर लिया था। इंग्लिश का किया है कि नहीं कंप्लीट? इंग्लिश का कंप्लीट किया है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। चलो, गुड। पंखुड़ी आपने भी किया? यस मैम। सारे बच्चे कर लेना। प्रभात, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए सबका। चलो, सो टुडे इज योर टेस्ट डे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपको जो आपकी पोएम है, जो सेकंड चैप्टर में पोएम है, यू हैव टू लर्न दिस पोएम। तो किसने हाँ बोलो। मैम मैं अभी का बोल रही हूँ, जो आप चैप्टर 3 ब्यूटी कॉन्टेस्ट कल पढ़ाई थी, उसका जो आप वर्ड मीनिंग पढ़ाई थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, वही ना मैंने कॉपी पे कर दिया है उसका वर्ड मीनिंग। चलो, अच्छा किया, वर्ड मीनिंग कर लिया। और उसके मेक सेंटेंस कराए हैं हमने? नो मैम। नो चलो, आज मेरा हुआ नहीं है। कल जब आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट पढ़ा रही थी तो आपने उसको, जब मैंने उसे नहीं लिखा था तब आप उसको मिटा के वही पढ़ाने लगी थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो जो मिटा देते हैं बच्चों, वो आपको वीडियो में मिल तो जाता है ना? यूट्यूब पर तो वो सारा कुछ रहता ही है, तो यूट्यूब पर जाकर देख लिया करिए। समझ रही है अविका? जो अभी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, ये सब कुछ आपके यूट्यूब चैनल पर तो रहेगा ही ना, स्कूल वाले। समझ गई? मैम आप चैप्टर 2 का पढ़ाई है
पर चैप्टर 3 का नहीं। चैप्टर 3 मेक की एक्सरसाइजेस, सेंटेंस। हाँ मेक सेंटेंस चैप्टर 3 का आज करा देंगे। फर्स्टली यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड उसके बाद आप मुझे सुनाओ। जो पोएम हमने आपको याद करने के लिए बोला था पहले, वो पोएम याद हुई है कि नहीं? हाँ, लाइवली ट्रीज। चलो स्वाविका आप सुनाओ पोएम बिना देखे। देख कर नहीं सुनाना है, ऐसे सुनाओ, लर्न तो नहीं किया, सुनाओ ऐसे सुनाओ, बताओ मैम से कि लर्न नहीं स्वाविका डोंट चीट। हाँ सुनाओ, क्या हो रहा है? सुनाइए। इसीलिए बोल रहे हैं कि सभी लोगों को जो चीजें बताई गई है वो कंप्लीट करनी है। कितने दिन पहले हमने आप लोगों को बोला है कि यू हैव टू लर्न दिस पोएम, अभी तक आप लोगों ने लर्न नहीं किया। किसने लर्न किया है? पंखुड़ी, प्रभात, स्वास्तिक, बताइए। प्रभात, प्रभात आई एम आस्किंग टू यू, पोएम लर्न हुई कि नहीं? हाँ, यस मैम, यस बिना मैम, याद देखे है। सुना सकते हो ना? यस मैम। चीट नहीं करना है। चलिए सुनाइए। The oak is called the kings of tree. The big tuber in the बच्चों रहने दीजिए, प्रभात रहने दीजिए। सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में आकर बैठ जाना है। जो हम बताते रहेंगे उसको बस चुपचाप सुनते रहते हो, स्टोरी के जैसे। खुद से मतलब कुछ करना नहीं है। मैम ये जो पोयम जो आप पढ़ाएंगी, जैसे कि जब हम लोग स्कूल में आया करते थे वैसे स्टोरी की तरह पोयम। स्टोरी की तरह हमने तो पढ़ा दिया, हमने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपको अगर मैम ने बोला है कि 8 लाइंस की पोयम को लर्न करना है, कितने दिन हो गए? अप्रोक्स 1 मंथ हो गया उस बात को, जब हमने आप लोगों को बोला है कि यू हैव टू लर्न दिस पोयम, तब भी आप लोगों ने लर्न करके कल आपको सुना दूंगी जब मीटिंग ऑन होगी। ठीक है, वेरी गुड, कर लेना लर्न, लेकिन फिर भी मैम की बात तो नहीं मानी गई ना। आप लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है वो बता दो, स्टोरी बता दो, एक्सरसाइजेस बता दो, लेकिन आपको जब कुछ करने को कहा गया तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ना तो पंखुड़ी ने किया, ना प्रभात ने किया, ना अविका ने किया। मतलब मैम सारा अपना ड्यूटी कर देंगी लेकिन बच्चों को नहीं करना है ना? दिस इज वेरी रॉन्ग बच्चों। जो आप लोगों को अगर पहली आपकी फर्स्ट पोयम है आपकी बुक में, अभी सिर्फ 2 चैप्टर ही हमने दिए हैं आपको, उसमें से भी आप लोगों को लर्न नहीं हो पा रहा है। करते क्या हो आप लोग? ना स्कूल आना होता है, ना क्लासेस चलती हैं पूरी, सिर्फ 2 क्लासेस इन अ डे चलती हैं आपकी, उसमें से भी आप काम नहीं करते हो। सॉरी मैम, सॉरी इट्स मैम, ओके, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बच्चों आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर कोई काम कहा गया है तो उसको ईमानदारी से कंप्लीट करने की कोशिश करना है ना? ओके मैम। चलो आज के लिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में याद कर लेंगे। ओके, मंडे तक आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर ट्यूसडे को सुनाइएगा। आपके पास अभी 2 डेज का टाइम है, कल तो छुट्टी ही है, मंडे को क्लास मेरी रहेगी नहीं, ट्यूसडे को आप सुनाना। ओके, और कोई गायब नहीं होगा। चलो, सो रिपीट आफ्टर मी, द ओक इज कार। ओके, ओके नहीं बेटा, ओक, द ओक इज the oak is called the king of trees. king of trees. हाँ, the aspen quivers, बोलिए, The aspen fibers quivers in the breeze.
In the big. The poplar grows up The poplar grows up straight and tall. straight and tall. Straight and tall. Straight and tall. The peach tree spreads The peach tree spread along the wall. Along the wall. हाँ. The sycamore gives a sycamore gives a sycamore gives a pleasant shade. Pleasant Pleasant shade, है ना? shade. हाँ. The willow droops in The willow droops in watery glade. watery glade. The fir tree useful. The tree useful. The fir tree useful. The fir tree useful. Timber gives. The beech amid the forest lives. The forest lives. And who is the poet of this poem? मैम कौन नीचे है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारा कॉलरिज। ये सारा नाम है? कॉलरिज मैम है। कौन है मैम? हाँ। अच्छा मैम याद आ गया, इन्होंने ये वो पोयम को लिखा है। हाँ, द सारा कॉलरिज जो है वो पोएट है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है ना। पोएट कौन होता है? जो पोयम को लिखता है। और मैम जो मेरे फर्स्ट क्लास की हिंदी की बुक में एक चैप्टर था जिसका नाम था प्रार्थना, उसमें एक हिंदी की पोयम लिखी थी और लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसी हिंदी प्रार्थना को ही उन्होंने लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या लिखा है बताइए? बहुत महान इंसान है वो थे, मतलब वो उन्होंने क्या लिखा है? हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है? जनगण मन हमारा नेशनल एंथम जनगण है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में आते हैं तब हम लोग प्रेयर करते हैं, जनगण मन अधिनायक बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है। बताओ पंखुड़ी क्या हुआ? मैम जनगण मन। मैम हाँ, जनगण मन। और ये बताओ नेशनल सॉन्ग जो है हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर है। हाँ, गुड। सो जो नेशनल एंथम है हमारा टाइगर है। मैम वो तो हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर है। आता है क्या आता है? यस मैम, मुझे जनगण मनगढ़ आता है। और मैम मुझे जब असेंबली होगी, हाँ तो जब असेंबली होगी तो आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है? तो आप लोग कराना। जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग प्रेयर करने के लिए आएंगे। उसमें हम लोग प्रेयर करते हैं, जब इंग्लिश प्रेयर हो जाती है तब हम लोग जनगण हमारा नेशनल एंथम जनगण मन गाते हैं। हाँ, तो अविका आपने बोला कि नेशनल जो एनिमल है वो टाइगर है। हमारा स्टेट एनिमल क्या है ये बताओ? मैम किंग एनिमल। स्टेट एनिमल। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? किस स्टेट में रहते हैं बताइए? मैम यूपी। उत्तर प्रदेश में रहते हो ना? उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है बताइए?
जैसे नेशनल एनिमल टाइगर होता है, वैसे ही उत्तर रैबिट प्रदेश है का मैम, रैबिट। रैबिट नहीं है बेटा। नो वो जानते मैम, हो रैबिट भी नहीं है। नहीं, वो जो मोर डियर है। जैसा दिखता है, Peacock जिसके बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, 12 जिसकी सींग होती है, पता है कि नहीं वो एनिमल? Yes, जिसको 12 सिंगा कहते हैं, पता है? यस मैम, जो रेगिस्तान में होता है और उसके 12 सिंग होते हैं। हाँ, जंगलों में होता है। सो वही हमारा स्टेट एनिमल है। और हमने आपको बताया था हमारा स्टेट बर्ड कौन सा है, बताइए। मैम पिकॉक। 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 बच्चों, वो नेशनल है। यही डिफरेंस तो आपको बताना चाह रहे हैं हम। नेशनल अलग होता है, नेशनल मतलब पूरे इंडिया का, और स्टेट मतलब जो हमारा स्टेट है, यूपी। जैसे एमपी होता है ना, यूपी होता है, एमपी होता है, महाराष्ट्र होता है, दूसरे दूसरे स्टेट होते हैं ना, वैसे हमारा स्टेट क्या है, यूपी है। तो हमारे स्टेट का बर्ड क्या है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। नेशनल बर्ड तो पिकॉक है, वो तो हम सबका है ही। पिजन। क्रेन, क्रेन कॉन्वर्सेशन की बुक में हमने आपको बताया था ना, क्रेन एक बर्ड होता है, छोटा सा व्हाइट कलर का। मैम ये क्रेन क्या है, लंबी लंबी चोंच वाला? हाँ, व्हाइट कलर का मैम होता है, जो उसके कॉटन लेग्स। में रहता है। हाँ हाँ, सारस वैसा ही होता है। लंबी चोट वाला, उसको लंबी चोट वाला, उसको वुड कटर कहते हैं, जो अपनी नहीं नहीं चोंच। नहीं, वुड कटर नहीं, वुड कटर तो ट्रीज पे रहता है। सारस क्रेन जो होता है वो पानी के आसपास भी रहता है, उसको सारस अरे कहते यस, हैं हिंदी में। याद आ गया, हंस। हाँ, सारस उसको कहते हैं। गूगल पे सर्च कर लेना ना, ओके उसकी इमेज देख लेना कैसा लगता है वो। सारा जैसा रहता है। चलो, अब आते हैं हम लोग पोयम पर। तो ये पोयम आप लोगों को हमने बोला है लर्न करनी है, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो हमने आपको बता दिया था। मेक सेंटेंस हुआ है कि नहीं इसका, कॉपी पे देख कर बताओ। हो गया मैम। हो गया ना? चलो अब आ जाओ आप लोग। इसकी एक्सरसाइजेस भी हमने बताई थी। क्या मैं पोएम एक बार पढ़कर सुना दूं? सुनाओ। The oak is called the king of trees. The सब लोग सुना दो। aspen Flowers दूसरी पोएम है यहाँ पे। in the breeze. बे यही है। In the breeze, आगे पढ़ो। ये बताएगी इन द बीच। the poplar grows straight and tall. हाँ, The peace tree spreads along the wall. The sycamore gives a pleasant shade. The willow droops in watery glade. The fair tree useful timber gives. The beech amid the forest leaves. वेरी गुड। सो ये पोयम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, अपनी बुक में चेक करो। मैम हमने हो गया। याद है कि बताया था। हाँ पंखुड़ी बोलो। मैम आप जो 2 चैप्टर बताई थी उसका वर्ड मीनिंग आप सिर्फ बताई थी, मैंने वर्ड मीनिंग कर लिया। उसके बाद आपको बताई थी तो मैंने 3 चैप्टर की वर्ड मीनिंग कर ली थी। 2 चैप्टर का मेक सेंटेंस किया है कि नहीं? तो मैम हाँ, बोलो। सेंटेंस हमें नहीं पता है। मैं कविका बोल रही हूँ। हाँ विका, मैम ये मेरा ये वाला टिक द ट्रीज यू हैव रीड इन द पोएम, इसमें मैंने ओक पर टिक किया है और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाउ टिक द ट्रीज दैट यू हैव सीन, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्री है, पीपल का, पीपल, मैंगो का कि नीम, जामुन का कि बेनियान, पपाया का, हमें नहीं समझ में आ रही, इसलिए मैंने नहीं किया है। बस देखो देखो देखो, बहुत अच्छा किया है। फिर जो चीज ना समझ में आए वो मैम से पूछ लेनी है। यहाँ पर देखो लिखा है टिक द ट्री, है ना?
टिक द ट्रीज यू हैव रीड इन द पोएम। तो पोएम में ये सारे ट्रीज आपने पढ़े हैं, है ना, सारे ट्रीज के नाम आपने पोएम में पढ़े हैं, तो आपने टिक कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउ टिक द ट्रीज दैट यू हैव सीन। तो आपने जो देखे हैं, जिन पेड़ों को आप पहचानते हो, जिनको आप देखा है, हाँ, उनको आप टिक करोगे। जैसे पीपल का ट्री, आपने पीपल का ट्री देखा है? यस मैम, मैंने पीपल ट्री देखा है। जो कहाँ पर है पीपल का ट्री? आपके घरों के किधर है? आसपास है पीपल का ट्री? देखा है अपनी आंखों से? मैम सामने। चलो, फिर आप उस पे पीपल वाले पे टिक कर दोगे। मैंगो का ट्री देखा है कि नहीं? आम वाला पेड़। हाँ, यस मैम, मैंने देखा है। तो जिसने देखा है वो मैंगो की ट्री पर टिक करेगा। हाँ, जिसने नहीं देखा है वो नहीं करेगा। बहुत दूर है पर मैंने देखा है। जब मैं दूर कहीं मैंने नीम का पेड़ देखा है। मैंने देखा था कि जैसे किया है ना, एक मैंगो का ट्री है जो इतना बड़ा बड़ा सा उस पेड़ पर उगा रहता है, वही हम लोग तोड़ कर खाते हैं। हाँ, जामुन का पेड़ देखा है आप लोगों ने बच्चों? यस मैम, मैंने देखा है जामुन का पेड़। तो प्रभात, जामुन के पेड़ पर आप टिक कर दोगे। जिसने नहीं देखा वो नहीं करेगा। बानियन ट्री देखा है? पेड़ देखा है। किसका? नीम का। हाँ, नीम का पेड़ देखा है, तो नीम पर टिक कर दोगी पंखुड़ी। और बानियन ट्री यस किसने मैम, मैंने भी देखा है? नीम का। तो करना तो है आप कि भी मुझे कर दो। मैंगो पर टिक करना है। तो मैंगो का टिक कर दो। जो जो ट्रीज देखा है उस पे आपको टिक कर देना है। समझ में आ गई एक्सरसाइज? अविका, और मैम इसको कॉपी पे भी करना है। टिक द यू हैव रीड इन द पोएम और नाउ टिक द ट्रीज में अगर होमवर्क आया था तो करना है। होमवर्क हम आपको डेली सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। अगर हमने होमवर्क में सेंड की है ये एक्सरसाइज, करती हैं ताकि हम लोग होमवर्क कर ले और आपको होमवर्क चेक करा दे कि हम लोगों ने राइट किया है या अनराइट किया है, कि हम लोगों ने सही किया है या गलत। हाँ, करेक्ट। और ये देखो यहाँ पर जो बी वाली एक्सरसाइज आ गई है, तो बी वाली एक्सरसाइज में आपको क्या लिखना है? इसीलिए यहाँ पे आपको करना है बच्चों, लर्न एंड राइट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ पर आपको है, पर इसका ये कैन यू राइट these lines into normal sentence, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बता रहे हैं, ये जो लाइन है ना, the fir tree useful timber gives the beach amid the forest trees, ये लाइन आपको लर्न करनी है। वैसे तो पूरी पोएम लर्न करोगे आप, तो ये 2 लाइन्स उसी में आ जाएंगी। देन यू हैव टू राइट डाउन हियर, ठीक है, यहाँ पे आपको वो 2 लाइन लिखनी है। उसके बाद कैन यू राइट दीज लाइन्स इनटू नॉर्मल सेंटेंस। सेंटेंस हमने आपको बच्चों पूरे ग्रामर में कितनी बार बताया है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें स्टार्ट का जो होता है वो कैपिटल से होता है, एंड होता है लास्ट को फुल स्टॉप से, है ना, और उसमें अगर कोई नाउन है तो वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, वो पूरा सेंटेंस होगा। तो इसको आपको एक नॉर्मल सेंटेंस में लिखना है। किसको? ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन। अब यहाँ पे लिखा है द फर ट्रीज यूजफुल टिम्बर गिव्स, तो आप नॉर्मल सेंटेंस में इसको कैसे लिखोगे कि हम बता दे रहे हैं आपको। The fir tree useful timber gives. तो इसका मतलब क्या होगा कि फर का जो पेड़ है वो हमें बहुत यूजफुल लकड़ी, जो टिम्बर है वो देता है ना।
तो इसी को आपको सेंटेंस में लिखना है। यस मैम। So the fur gives us very useful wood. ये है इसका नॉर्मल सेंटेंस कि जो देवदार का पेड़ है, फर ट्री कौन सा होता है? देवदार का ट्री होता है। और इसका जो वुड होता है बच्चों, वो बहुत यूजफुल होता है, बहुत महंगा होता है। जो फर्नीचर हम लोग बनाते हैं वो वुड से ही तो बनता है ना। तो देवदार के पेड़ का जो फर्नीचर होता है वो बड़ा महंगा मिलता है। सो द फर ट्री गिव्स अस वेरी यूजफुल वुड, है ना। इसका नॉर्मल सेंटेंस ये होगा। फिर द बीच एमिड द फॉरेस्ट लीव्स। बीच का जो पेड़ होता है वो जंगल में रहता है। मैम हाँ, बीच ट्री एक बीच ट्री होता है ना वो। और मैम पीच ट्री भी होगा जिसपे कि पीच उगा रहता है, उसको हिंदी में आड़ू कहते हैं। पीच। हाँ हाँ, पीच ट्री भी होता है और बीच ट्री भी होता है। ये वाला जो पेड़ है ना, देखो जैसे ये फैला हुआ ये जो पेड़ है, ऐसा ही कुछ होता है बीच ट्री। मैम बोलिए। हाँ, जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग स्कूल आ सकते हैं। बिल्कुल आओगे। जब खुलेगा आपको नोटिस मिलेगा, आपके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा, मैसेज या कॉल जाएगी, फिर आप लोग सब लोग आइएगा। कब खुलेगा कब? यस मैम स्कूल। यस मैम। जल्दी ही खुलेगा, जब सारी सिचुएशन सही हो जाएगी, जो पैंडेमिक आया है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तब खुलेगा। और हम लोग प्रिकॉशंस के साथ स्कूल आएंगे, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, है ना। यस मैम। मैम चलो। हम लोग ना मास्क इसलिए लगा कर आते हैं क्योंकि अगर कोविड-19 फैला रहता है, इसलिए हम लोग हमेशा मास्क लगा कर आते हैं। हमेशा हम लोग मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर से अपने हैंड को वॉश करते हैं और लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। वेरी गुड, हम लोग प्रणाम करते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट वाला लिख लिया। हाँ मैम कोकोनट का क्या ट्री होता है? कोकोनट का ट्री बच्चों, जहाँ पर थोड़ा सा नमकीन सॉल्टी वाटर होता है ना, सॉल्टी वाटर जानते हो? नो मैम, ये सॉल्टी वाटर क्या है? मुझे इन ट्रीज के बारे में नहीं पता है। जो खारा पानी होता है ना, जिसको आप पी नहीं सकते हो, उसको उसमें हल्का हल्का आपको नमक लगेगा। अभी जो हम पानी पीते हैं वो एकदम नॉर्मल पानी होता है, लेकिन सॉल्टी वाटर में नमक होता है। तो जिस जगह पर ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है, जहाँ पर छोटे छोटे बीचेस होते हैं, वहां पर कोकोनट बहुत अच्छा निकलता है। आप वेस्ट बंगाल जानते हो? जो बंगाल है, कलकत्ता जानते हो ना? यस मैम। हाँ, Yes. तो कोलकाता के साइड बहुत ज्यादा कोकोनट ट्रीज होते हैं। और मुंबई जानते हो, महाराष्ट्र? यस मैम। वहां पर भी Yes. देखो, वहां पर भी बीचेस हैं, वहां पर समुद्र है, समुद्र के किनारे पर है वो। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कोकोनट के ट्रीज होते हैं। ज्यादातर जो यहाँ पर कोकोनट आते हैं ना, है ना? हाँ, गोवा में। गोवा में, केरल में, गोवा में भी देखो कितने सारे बीच होते हैं ना। देखो गोवा की पिक्चर्स आप देखोगे तो वहां पर बीचेस ज्यादा होते हैं।
और जहां जहां पर बीचेस होते हैं, सॉल्टी वाटर होता है, तटीय जिसको इलाका कहते हैं, वहां पर नारियल के बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं। तो केरल में भी देखो नारियल कितना ज्यादा है, वहां का भी वाटर सॉल्टी है, थोड़ा थोड़ा तटीय इलाका है, वहां पर पानी हर जगह पर रहता है। सो द बीच ट्री एमिट्स द फॉरेस्ट लीव्स, ये आपकी पोयम है। अब इसको नॉर्मल सेंटेंस में क्या लिखेंगे? एमिड का मतलब क्या होता है बच्चों? एमिड मतलब मिडिल, इन द मिडिल ऑफ। सो जो बीच का ट्री है वो फॉरेस्ट के बीच में रहता है ना, फॉरेस्ट के अंदर रहता है। तो इसको नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग कि बीच ट्री ग्रोज इन द फॉरेस्ट, है ना, बीच ट्री बंद कर दो चिकू पूरा। हाँ बस। grows in the forest। हाँ मैम मैं अभी क्या बोल रही हूँ, जब 9 टाइम बज गया था और जब मीटिंग पर सर पढ़ा रहे थे तो मैंने सर से कहा, सर वो ना फसबीर ना क्लास, जब स्कूल में हम लोग थे तब फसबीर हमारा मजाक उड़ाने लगा था और स्कूल में सॉन्ग गाने लगा था। मेरे पास एक छोटी सी ऑरेंज कलर की पेंसिल थी, वही उस गाने में सॉन्ग गाने लगा और ये मीटिंग पर भी गाने लगा। अच्छा, मीटिंग में भी गा रहा था? यस मैम। घटिया मैम, ये कहने घटिया लगा गाता जा रहा था कि हम परेशान हो हाँ गए थे। क्या कह रहा था प्रभात? मैम वो कह रहा था घटिया पेंसिल क्या करे इसे? पेंसिल। तो प्रभात को बोलो ना, प्रभात बात करेगा, प्रभात उसका बेस्ट फ्रेंड है ना प्रभात? ऐसा ही था। बोलो। हरकत तो करने अपने लगा। बेस्ट फ्रेंड को क्यों समझाते नहीं हो कि मीटिंग में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है? प्रभात और फसबीर बेस्ट फ्रेंड्स है, पता है ना बच्चों? क्लास में भी ये लोग साथ बैठते थे। आपको पता है कि हाँ the Fazbeer and Prabhat are best friends and हाँ and Pankodi are best friends क्योंकि गर्ल्स से ही फ्रेंडशिप करती है और नहीं नहीं बॉयज नहीं, से। ऐसा कुछ नहीं है अविका, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जिसका आपको स्टडीज अच्छा लगता है, जिसका नेचर अच्छा लगता है, बिहेवियर अच्छा लगता है, आप उसके फ्रेंड बन सकते हो। यहाँ पर गर्ल बॉय का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? और Yes. प्रभात, आप अपने फ्रेंड को समझाइएगा कि अविका बोल रही थी कि मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना है ना? क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि अभी तक फसबीर ने डिस्टर्ब किया है, ठीक है? क्योंकि फसबीर देखो अभी आया ही नहीं। जब आप नहीं पढ़ा पर क्लास में आता है। तो क्यों नहीं आता फर्स्ट क्लास में? मैम फर्स्ट क्लास में तो सोता रहता है। अच्छा, हाँ सोता रहता है तभी। मैम उसके फादर कंप्लेन दिए थे। क्या? मैम मुझे पता है उसके फादर कंप्लेन सर से किए थे कि कि बोलते हैं कि सोता रहता है, उसको एक लोटा पानी भी डालते हैं तब भी वो नहीं उठता है। अच्छा, इसीलिए अभी अभी लगता है वो सो रहा है, उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शिकायत किए थे, बता रहे थे कि सर फसबीर ना आज जल्दी नहीं उठता है, देर से सो के उठता है, इसलिए पानी डालना पड़ता है। तो आप लोग ये गलती कभी नहीं करना, है ना? अविका, प्रभात, पंखुड़ी, स्वास्तिक, आप लोग डेली जल्दी उठना और नाश्ता करके तुरंत क्लास में बैठना और दोनों क्लासेस अटेंड करना, ठीक है? मैम मैंने दोनों क्लास कोई भी क्लास वो नहीं करता। ये बात तो सही है, पंखुड़ी, प्रभात, अविका और स्वास्तिक दोनों क्लासेस करते हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है बोलो मैम। ना। जब मैं देर से उठती नहीं हूँ तब मेरी मम्मी ना अपने मोबाइल में वो जो उनका YouTube चैनल है उससे बोल के साईं बाबा का भजन लगा कर मैंने कान में रख देती हूँ। बहुत अच्छा करती है मम्मी, बहुत अच्छा है। साईं बाबा के भजन हो, भगवान के भजन हमेशा सुनने चाहिए। सुबह सुबह सबको भजन सुनना चाहिए, पूरा दिन अच्छा जाता है। सो बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।